गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज यामिनी रॉय। यामिनी रॉय के नाम से ही लगता है कि शायद कोई फीमेल आर्टिस्ट होगी, बट ये मेल आर्टिस्ट है जिनका बॉर्न पंजाब के बंगाल के बांकुरा प्लेस में हुआ था और 1887 एडी में इनका बॉर्न हुआ था। यामिनी रॉय ने 3 स्टाइल्स में वर्क किया था। सबसे पहले वही जो पहले मॉडर्न स्टाइल चल रहा था, वेस्टर्न स्टाइल या मॉडर्न स्टाइल चल रहा था, उस टाइप में वर्क किया, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे। और उसके बाद उन्होंने बंगाली फोक आर्ट और फोक आर्ट पर और बिहार के पट चित्रण पे काम किया था। इस तरीके से वो 3 तरीके की शैलियों में उन्होंने काम किया था। बंगाल स्कूल की जो निजी शैली है उससे भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे और उसके बाद जब उन्होंने फोक आर्ट में स्टाइल में और बिहार के पट चित्रण में काम किया तो वो सेटिस्फाइड हो पाए थे। ये पट चित्रण होता क्या है? पट का मतलब होता है पर्दा, यानी कि पर्दों पे बनाया जाने वाला चित्रण। दीवार पर भी बनाया जाता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफली पर्दों पर बनाया जाता है और मंदिरों के बैक साइड में ये पर्दे समय समय पर बदलकर इंटीरियर को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पट है, पट की जगह से फड़ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पे इस तरीके के पर्दों का चलन कम था, बल्कि क्लॉथ पर पेंटिंग्स बनाकर और फड़ बांची जाती थी। फड़ यानी जो देवताओं और देवी देवताओं की जो कहानियां हैं उनको फोक स्टाइल में एकदम साधारण सिंपल रेखाओं के थ्रू ड्रॉ किया जाता था और उन्हें फड़ बोला जाता था। तो आप ये बुक की जो मिस्टेक है इसे सही कर लेना। कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया, खिलौने बनाने वाले, इस तरीके के जो बिल्कुल लेबर क्लास लोग हैं उनके पिक्चर्स इन्होंने ज्यादा बनाए थे, क्योंकि ये उनकी भावनाओं के ओतप्रोत, उनकी मूलभूत जो लाइफ है उसके डीप में जाकर इन्होंने पिक्चर्स बनाए थे। उन्होंने पुस्तक चित्रण भी किया था। बच्चों, पुस्तक चित्रण क्या होता है? जिस तरीके से आपकी बुक में बहुत सारे पिक्चर्स बनाए गए हैं, लेकिन ये तो ठीक है कि बुक में अपने समझने के लिए पिक्चर्स बनाए जाते हैं, परंतु जब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर्स बनाए जाते हैं तब ये सोच होती है कि शायद वो बुजुर्ग जो कि अनपढ़ हो यानी लिटरेट ना हो, वो भी उस बुक को एंजॉय कर पाए, और छोटे बच्चे जो कि जब स्टोरी कही जा रही होती है, किसी मॉन्क के, प्रीस्ट के या पंडित के थ्रू स्टोरी बोली जा रही होती है, तो उस स्टोरी को बिन पढ़े ओनली पिक्चर को सीन करके ही वो एंटरटेन कर पाए। ये होता है मेन मोटिव पुस्तक में चित्र बनाने का। आपको मालूम है कि जब आप छोटे बच्चे थे, नर्सरी, एलकेजी वगैरह में, तो आपके जितना छोटा सा नाम होता था उससे बहुत बड़ा आपका पिक्चर होता था, क्योंकि जो पिक्चर या पेंटिंग्स होती है वो अट्रैक्ट करती है छोटे बच्चों को। इसलिए बुक्स में बड़ा सा एक पिक्चर बना दिया जाता है जिससे कि वो समझ सके कि इस चीज को, और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े कि इस चीज के बारे में। अब हमें नाम तो पता चल गया, लेकिन जैसे अ से अनार, तो अनार के साथ में बड़ा सा एक अनार बना दिया जाता है, जिससे कि वो शब्द से ही सेटिस्फाइड ना हो, बल्कि उस अनार की डेप्थ में जाए, उसको समझे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरीके से पुराने समय पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, बुक पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जिनको बनाने में एक सफल प्रयोग किया था यामिनी रॉय ने। यामिनी रॉय ने जो ये नई संरचनाएं की थी उनमें अलंकारिकता, आकृतियां, बड़ी बड़ी नुकीले आंखें, कान लंबे लंबे, इस तरीके से एक
एकदम अलग स्टाइल में, फोक स्टाइल में उन्होंने वर्क किया था, जिसका ये एक उदाहरण आपकी बुक में आपको एक पेंटिंग के माध्यम से देखने को मिल रहा है, जिसमें ये 3 पुजारियों का चित्र है। सरल और प्रभावपूर्ण रंग संयोजन, स्पष्ट रेखाएं और संयोजन की सरलता, ये इनकी अपनी निजी शैली की खास विशेषताएं थी। बच्चों, विशेषताओं के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इनको अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि जैसे बंगाल शैली की खास विशेषता क्या है? सीमित रंगों का प्रयोग, ठीक है। तो इसी तरीके से यामिनी रॉय के चित्रों की खास विशेषता क्या है? सरल रेखांकन, सरल संयोजन और रंग योजना, प्रभावपूर्ण रंग योजना, सरलता इनके चित्रों की खास विशेषता है। तो इस तरीके के आपके 3/4 मार्क्स का छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है, और जिसमें आप इस टाइप के आंसर्स लिखते हैं। कई बार हमारी थिंकिंग होती है कि हम क्वेश्चन के आंसर की जो डिमांड है उसके आसपास का आंसर हम लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनकी एग्जामिनर को एक की भी दी जाती है, जिस की में संभावित सारे आंसर्स लिखे हुए होते हैं। तो वो इर्द गिर्द के आंसर जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर के बिल्कुल नियर बाय होते हैं वो तो उसमें होते हैं, लेकिन आप किसी का किसी में लिख देंगे तो वो नहीं चलेगा। सही तो सही और गलत तो गलत होता है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको जब अपनी बुक में पढ़ें तो अंडरलाइन साथ ही साथ में करते जाइए, जिससे कि आप छोटे क्वेश्चंस के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। यामिनी रॉय ने लोक कलाओं के प्रतीकों को ग्रहण कर उनकी नवीन योजना में अलंकृत किया था। अब ये अलंकृत शब्द बार बार आ रहा है। अलंकृत का अर्थ होता है अलंकारिता, यानी खूबसूरती, सजाना, सजावट या डिजाइन्स, ठीक है, इससे लिया गया ये शब्द। और वो अपने चित्रों को चित्र बनाने के बाद में एक्स्ट्रा ब्यूटी जो देते थे, जैसे कि मानो किसी लेडी फिगर का चित्र बनाया है तो उसमें गहने पहनाए हैं, या उसकी साज सजावट की है, या उसके कपड़े बनाए तो उसमें कुछ प्रिंट वगैरह किया है, या बैकग्राउंड को सजाया है, ये सारी चीजें अलंकारिकता होती है। जबकि भित्ति चित्रण में बेलबूटों का निर्माण अलंकारिकता कहलाता है, ठीक है। तो ये आज यामिनी रॉय के बारे में मैंने इतना पढ़ाया है, ये लगभग आधा हो गया है। आप साथ ही साथ में पढ़ते जाइए। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, तो रिक्वेस्ट है बच्चों, बैक नहीं रहिए और साथ साथ में चलते जाइए, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।